गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंडीशनल सेंटेंसेस पे हम ये लेक्चर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में ये कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस में ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है। और उर्दू में इसकी पहचान, अगर वो लाहौर जाएगा तो किताब लाएगा। डियर स्टूडेंट, ये इसकी एग्जाम्पल है कि फ़िक्रे के शुरू में अगर आएगा, उर्दू फ़िक्रे के सेंटेंस के शुरू में अगर आएगा और उसके बाद अगर वो वाहिद है तो यहाँ पर भी गा आएगा और यहाँ पर भी गा आएगा। तो आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि अगर वो लाहौर जाएगा तो किताब लाएगा। ये इसकी उर्दू की फॉर्मेशन है। अब इसी की बुनियाद पर यहाँ इसका फॉर्मूला भी राइट किया गया है। फॉर्मूला में सबसे पहले हमने इफ लिखना है। इफ के बाद जो है वो सब्जेक्ट नंबर 1 लिखना है। सब्जेक्ट नंबर 1 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका मुकम्मल हुआ। और तो का तर्जमा जो है, तो का तर्जमा जो है वो कॉमन करना। और सब्जेक्ट नंबर 2 है और इसके बाद विल या शेल में से एक लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके साथ आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप या जिसे पीरियड कहते हैं वो भी हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये उसका उर्दू फिक्रे की पहचान है। अगर गा और इसी तरह से इसका इंग्लिश में जो फॉर्मूला है वो नीचे राइट किया गया है। वो आप इसको मज़ीद अच्छा और इसको याद रखने के लिए इसके ऊपर जो है वो इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों में से एक आ जाएगा, नंबर 8 और नंबर 9 और ये स्टूडेंट लास्ट में ये आपका फुल स्टॉप या जिसे पीरियड कहते हैं। अब ये उर्दू सेंटेंस है। इस उर्दू सेंटेंस की बुनियाद पर ये इंग्लिश फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इफ़ जो है स्टूडेंट यहाँ पर, अब मैं ये ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ये इफ़ ये अगर है, सब्जेक्ट इसमें है जी वो, इफ ही के बाद जाएगा गो के साथ येस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट वन। उसमें से ये टू लाहौर आ जाएगा, गोस टू लाहौर। तो का तर्जमा जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉमा ही, ये देख रहे हैं आप, ही सब्जेक्ट नंबर 2 ही। विल और शेल में से एक लेंगे। अगर आई और वी है तो शेल आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कुछ और है तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के अलावा है तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे। विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रिंग, आप लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक आपको सिंपल ये बता दिया कि ही के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म आना। पहला जो कंडीशन का पहला वाला हिस्सा होगा, इफ जो क्लास होगी, इफ क्लास होगी, इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। और इसके बाद जो सेकंड वाला एरिया होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई और वी के साथ शेल आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर आई और वी के अलावा है, ही है, तो इसके साथ हम विल ब्रिंग लगाएंगे। फर्स्ट विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। और लास्ट में इफ ही गोज टू लाहौर ही विल ब्रिंग अ बुक। अगर वो लाहौर जाएगा तो किताब लाएगा। तो इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो
ایک دوسری جو ہے وہ سائڈ سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اف کے بعد جو سبجیکٹ آتا ہے اس سبجیکٹ کے بعد آپ نے یہاں پر پہلا والا جو حصہ ہوگا پہلی کنڈیشن کے لیے، یہ بھی یاد رہے کہ فرسٹ کنڈیشن پہلا پارٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مطابق آپ اس کی ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کریں۔ ویورز اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ کی جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں کہ فیوچر جو ہے وہ ول اور شیل کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب آتا، ول اور شیل کے بعد فرسٹ فارم۔ تو اسٹوڈنٹس اگر وہ لاہور جائے گا تو کتاب لائے گا، اگر گا گا، تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ایک فارمیشن اس طرح سے ہونی چاہیے۔ یہاں میں چھوٹا ایرو بنا دیتا ہوں، یہ تھوڑا مزید آسانی رہے گی۔ اس طرح سے یہ جو ایرو ہے وہ اس طرح سے ٹریول کرتا ہوا یہاں پہ۔ تو سینٹینس نمبر 2 لکھا ہوگا کہ اگر وہ محنت کرے گی تو پاس ہوگی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر پھر دوبارہ سے اب دوبارہ ایک اور بات سامنے یاد رکھنے والی ہے کہ اگر ہی اور ہی، جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر گا اور گا ہے، یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جو ہے وہ اگر گی گی کو دیکھیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ گرل اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا جو کام کرنے کا انداز ہوگا وہ گی گی ہوگا۔ تو اگر وہ محنت کرے گی، یہ ہمارا دوبارہ سے کیا فارمولا سامنے ہے جی، اف شی ورکس ہارڈ شی ول پاس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں تو پھر دوبارہ سے یہ ہمارا اف آئی ایف اف ہے، اف کے بعد دوبارہ سے شی سنگولر کے طور پر آ رہا ہے، اور ورکس جو ہے یہ اس کو اس کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے جی، یہ سبجیکٹ رہا آپ کا، اور اس کو آپ ویسے دیکھ رہے ہوں تو یہ صرف ورکس ہے، اور آبجیکٹ کے لیے یہ اور کاماز تو جو ہے وہ یہاں یہ آ جاتا ہے جی سبجیکٹ نمبر 2، اور وی اور شیل میں سے ایک آ جائے گا، اور لاسٹ میں ورب ہے۔ اگر اس کا آبجیکٹ موجود ہے تو رائٹ کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر لاسٹ میں پیریڈ لگا دیں گے، فل سٹاپ لگا دیں گے۔ تو اف شی ورکس ہارڈ شی ول پاس۔ اسٹوڈنٹس نمبر 1 پر یہ ہے اف، پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد یہ ورب نمبر 1 ہے، اس میں ایس اور ای ایس کا ایڈیشن جو کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لاسٹ میں آ جائے گا، اور جو یہ کاما ہے یہ تو کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ والا تو کا ترجمہ، شی سیکنڈ یہ تو کا ترجمہ ہے، اور شی جو ہے یہ سبجیکٹ نمبر 2 ہے، یہ سبجیکٹ نمبر 1 تھا، یہ 2 ہے، اور یہاں پر ول اور شل میں سے ہم نے ایک لگا دیا اور لاسٹ میں ورب کی فرسٹ فارم لگا دی۔ اس طرح سے ہمارا جو سنٹینس کنڈیشنل سنٹینسز نمبر 1 میں جو فارمولا اردو میں اور انگلش میں اس کی پہچان ہے اس کے مطابق یہ ہم کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اگر ہم اچھا کھیلیں گے، اف وی پلے ویل we shall win the match۔ اسٹوڈنٹس یہ جو اوپر فارمولا لکھا ہوا ہے اس فارمولا کو دوبارہ سے بھی ریوائز کیا جا سکتا ہے، یہاں میں آپ کے لیے رائٹ کر دیتا ہوں، اف ہے پلس
सब्जेक्ट नंबर 1 है प्लस वर्ब नंबर 1 है प्लस ये अब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ जाएगा, और इसके बाद को का तर्जमा जो है ये यहाँ पर ऐड कर देंगे, कॉमा, और सब्जेक्ट नंबर 2 है, और इसके बाद विल और शल में से एक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ये ऑब्जेक्ट लास्ट में आप राइट कर देंगे. इफ वी प्ले वेल वी शैल विन द मैच. इफ वी प्ले वेल वी शैल विन द मैच. तो स्टूडेंट्स, इफ वी प्ले, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पर भी देखते हैं, और ये वाला दूसरा हिस्सा जो है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के तौर पर जो है वो इसमें शामिल करते हैं, और ये इसका फार्मूला जो है उसकी बुनियाद पर इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है. तो अगर आप लोग फिर दोबारा देखें कि अगर गा और गा, ये इसकी एक फॉर्मेशन बनती है, तो याद करने के लिए इंतहाई आसान रहेगा और आपको ये फैसिलिटेट भी करता रहेगा. आई थिंक दैट आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज you will consult some book, and if you do more activity with special reference to the conditional sentences, and it will be helpful for you. And I also include this lecture that it will also helpful for correction as well as the multiple MCQ questions as well. और नंबर 2 पर स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया कि अगर गा गा होगा, ये सिंगुलर है उसका सब्जेक्ट. नंबर 2 पर अगर वो मेहनत करेगी तो पास होगी. अगर गी और गी. अगर हम अच्छा खेलेंगे तो मैच जीतेंगे. अगर, इसको भी हाईलाइट इस तरह से किया जाए, अगर गे तो इस तरह से, अगर गे गे, अगर गी गी, अगर गा गा, तो ये एक फॉर्मेशन बनती है. तो इसके मुताबिक अगर आप लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं और इसको लिखकर उर्दू से इंग्लिश में और इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन जो है, ये एक बुनियादी इंग्लिश सीखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. एंड आई थिंक इफ़ यू डू विद टाइम एंड अगेन, इफ़ यू do such sort of exercises in the written form or in the companionship of your friend, or with the flow of time you will learn more and more, and when you learn more and more, you will also find satisfaction, contentment and serene in your life. और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और कोई सजेशन है तो वो आप मुझे बताएंगे, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली जो आपकी वीडियो, आपकी जो एस्पायरेशंस हैं, आपकी जो यार्निंग्स हैं, आपकी जो डिमांड है, उसको फुलफिल करते हुए वो वीडियो जो है वो बनाई जाएगी. और इसका मकसद ये है कि हम अपने माशरे में इसको इंग्लिश जो एक ज़ुबान के तौर पर इसको बेहतर किया जाए, और ताकि जो है वो लोग बेहतर तौर पर नेशनली और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उसको देख सकें और उसको समझ सकें, और उसके मुताबिक जो है वो आगे नेक्स्ट लाइफ को आप टर्न कर सकें. थैंक यू वेरी मच.